नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपीजिया। अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में कुछ नहीं पढ़ा है, जी हाँ, अभी तक क्लास ट्वेल्थ में कुछ नहीं पढ़ा है और आपकी 24 फरवरी को जैक में एग्ज़ाम होने वाली है। 24 फरवरी को आपके जैक में एग्ज़ाम है। झारखंड बोर्ड में 24 तारीख को आपकी कमर्शियल अर्थमेटिक की जो एग्ज़ाम होने वाली वो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, यानी कि जिसको हम लोग व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी कहते हैं। तो हम लोग आज में जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पूरा सीरीज़ को हम लोग पूरा कन्वर्ट करने वाले हैं, पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। जितनी भी हम लोग का चैप्टर होने वाला है पूरा, यानी कि हम लोग पूरा बुक को ही जो है हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। तो कैसे कवर करेंगे? आज ही हमारा पहला चैप्टर होने वाला है एपी का। जी हाँ, ये जो हमारा आज चैप्टर होने वाला है ये पहला चैप्टर होगा और हम लोग जो पढ़ाएंगे फर्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 1 में जितने भी मतलब कि चैप्टर हैं, यानी कि पार्ट 1 में आपका जो है 9 चैप्टर है और पार्ट 2 में जो है वो आपका 8 चैप्टर है, यानी कि हम लोग 17 चैप्टर को वो जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग जो है 17 चैप्टर को यानी कि इस मंथ यानी कि जनवरी लास्ट तक में हम लोग को ख़त्म कर देना है ये 17 चैप्टर को। और मैं आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज आपको रिवाइज़ करवा के बताऊंगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ट्वेल्थ में तो भी आप इस वीडियो को देखिए, हमारी पूरी सीरीज़ को देखिए, आप समझ जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं जो आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूँ एचबीपीडी की जो है ये वाली बुक जो है 12th क्लास की, हम लोग इससे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए 2, 3 प्लस के और 6 का समांतर श्रेणी में है, यानी कि 2, 3 प्लस के और 6 इसको एपी में है। तो हमारा सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर ये फॉर्मूला तभी लगेगा, मैं आप लोग को एक क्लियर चीज़ बता दूं, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 3 ही संख्या दिया हुआ हो। जब 3 ही संख्या दिया हुआ रहेगा तब ये फॉर्मूला आपका लगेगा, नहीं तो अगर बाकी 4, 5, 6 दिए हुए हैं नंबर तब आप डी बराबर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं T2 माइनस T1, ये डायरेक्ट वाला फार्मूला तब उस टाइम में आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी लगा रहे हैं ये वाला फार्मूला, क्योंकि 3 ही अंक दिया हुआ है। तो हमारा D जो निकल जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो हमारे T2 क्या है? 6 प्लस के हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 6 प्लस के माइनस T1 क्या है? तो 2 है बराबर T3 क्या है? 6 है T3, तो T6 तो हमारा T3 हो जाएगा 6 माइनस T2 है हमारा 3 प्लस के। तो हम लोग देखिए इसको इसमें घटा सकते हैं, तो 1 प्लस के बचा यहाँ पे हमारा बराबर। अब यहाँ पे हमारा देखिए 6 में 3 गया, 3 बचेगा, 3 प्लस के। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 3 प्लस के बचा कि नहीं बचा। यहाँ पे इसको यहाँ से घटाएं, इसको जो है यहाँ से घटाएं, तो अब हमारा क्या बचेगा? तो हम के को उस साइड लेके जा सकते हैं हम लोग के को उस साइड, या फिर के को इस साइड ला सकते हैं। तो के प्लस के हो जाएगा हमारा, के प्लस के, और इसको इधर लेते गए तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 के बराबर 2/2 बराबर 1, 1 से कट जाएगा। तो हमारा पहला जो आंसर आएगा वो 1 रहेगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? 300 और 700 के बीच, जो 300 और 700 के बीच कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, यानी कि हम लोग को 7 से विभाजित होने वाले 300 से 700 के बीच में संख्या निकालनी होगी। तो हम लोग एक एक करके हम लोग को देखना से अच्छा है हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए 301 को हम लोग क्योंकि 300 को नहीं कर सकते, 301 को 7 से अगर भाग देते हैं तो ये 4 बार में 28, 2, 1 हो गया, यानी कि 3, यानी कि हमारा
पहला जो होगा 301 हो गया। अब इसको हम लोग साथ साथ बढ़ाते चलते हैं, यानी कि 308 हो गया, बढ़ाते जाएंगे। तो लास्ट में हमारा लास्ट अब क्या होगा वो संख्या अब हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, हमारा जो है ना यहाँ पे हम गलती करती हैं, यहाँ पे हमारा 700 नहीं बल्कि 1000 होगा। तो हमारा 300 से 1000 के बीच में निकालने बोल रहा है। तो अब लास्ट संख्या क्या हो सकती है हमारे लिए? 999 हमारा नहीं कटेगा, 7 से जो है हमारा नहीं कटेगा। अब हम कटा के भी देख सकते हैं, हमारा जो संख्या कटेगा वो 994 से कटेगा 7 बार में। आप इसको एक बार कटा के भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार में 7, 2, 9, 4 बार में 28, 1 और ये 4, 2 बार में, यानी कि 42 बार में ये ख़त्म हो गया। तो हमारा लास्ट संख्या जो हो जाएगा वो हमारा 994 हो जाएगा। जी हाँ, हमारा लास्ट संख्या जो होगा वो 994 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें TN वाला फार्मूला बैठाते हैं। अगर TN वाला आपको फार्मूला अगर 10th में पढ़े हैं तो AN का फार्मूला ही TN का फार्मूला है, बस नाम अलग हो गया। तो AN का फार्मूला क्या था, वही TN वाला ही है। तो A + n-1 ब्रैकेट इसको डाल दी और ये D, यही तो फार्मूला है ना। तो हम लोग सबसे पहले A हम लोग का क्या है, A हमारा 301 हमारा A हो गया। D हमारा क्या है, D हमारा 7 है, क्योंकि 7 का बीच का ही तो बोल रहा है ना, डिफरेंस तो हमारा 7 ही है, तो 7 हो गया। N क्या है, तो N हमको निकालना पड़ेगा, N हमको निकालना पड़ेगा और हमको TN दिया हुआ है। जी हाँ, हमारा TN दिया हुआ है 994, लास्ट संख्या लास्ट टर्म दिया हुआ है 994। तो हम लोग TN बराबर लिख लेते हैं A + n-1 = D। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं TN 994 बराबर, सबको बैठा लेते हैं, n-1 यहाँ पे तो कुछ नहीं, D बराबर 7, ये हो गया। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। हम लोग इसको इसमें घटा सकते हैं ना, इसको इस साइड लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो आप इसको घटा लीजिएगा, हम डायरेक्ट घटा देते हैं। अगर इसको इसमें घटाएंगे तो बराबर, इसको इसमें घटाना है। जी हाँ, इसको जो है इसमें घटाना पड़ेगा। तो इतना आ जाएगा घटाने पे, उसके बाद n-1 7 आपका ये रहेगा। अगर इसको हम, ये n है, अगर हम इसको यहाँ गुना है तो इस साइड जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये जो है आपका भाग में बदल जाएगा। तो इसको अगर इससे भाग दें तो क्या ये भाग लगेगा, एक बार देखिए तो भाग लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 6, 9, 3, 7 से, तो 9 बार में 63, 6, 3, 99 बार में भाग लग रहा है हमारा 63। तो हम 99 बराबर n-1, तो अब हम लोग n बराबर लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ माइनस है तो 99 + 1 यानी कि 100। हमारा ये सेकंड आंसर आ गया हमारा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन के तरह सेम है। जी अब पहला क्वेश्चन के तरह सेम है, 70 के 100, वही 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या आपका दिया हुआ है, तो वही D वाला फार्मूला बैठा देते हैं, T2 - T1 बराबर T3 - T2। जी हाँ, ये वही पुराना वाला फार्मूला हम लोग यहाँ बैठा दिए हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो T2 क्या है, K - 70 बराबर 100 - K, ये है फार्मूला, यही है। ये K को हम इस साइड ला सकते हैं, ये K को इस साइड लाएंगे तो 2K हमारा हो जाएगा, और ये जाएगा अगर इस साइड तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 100 + 70 यानी कि 2K बराबर 170 हो जाएगा हमारा। जी हाँ, 2K बराबर हमारा 170 हो जाएगा, और K बराबर हमारा हो जाएगा 170/2 यानी कि K बराबर हमारा 85 हो जाएगा।
हमारा के बराबर जो है ये 85 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका 2000 सेम क्वेश्चन जो आपका, यानी कि मैं लगभग जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपका 23-24 के क्वेश्चन बैंक में भी है। 2023-2024 का क्वेश्चन बैंक जो जारी हुआ था वो सेम क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसी कोई ये बात नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी 7, 14, 21 डैश का 15वां पद क्या होगा। यानी कि एपी का इतना दिया हुआ है, इसका 15वां पद निकालना है। तो हम चलिए 15वां पद निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं ए हमारा क्या हो जाएगा, ए 7 हो जाएगा, ए तो हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारा डी क्या होगा, डी भी तो 7 ही होगा ना, डी भी तो क्योंकि 7 दूनी 14, विश्वास नहीं होता तो निकाल के देख लेते हैं। T2 माइनस T1 बराबर 14 माइनस 7 बराबर 7। डिफरेंस देखो ना, 7 दूनी 14, 7 21, तो वही 7-7 वाला पैटर्न ही बैठ रहा है। तो 15वां पद यानी कि n हमारा 15 दिया हुआ है, तो Tn सीधा हम लोग निकाल ले, सीधा हम लोग Tn निकाल लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 डी, ए हमारा 7 है, 15 माइनस 1 और यह 7 हो जाएगा हमारा। तो 7 प्लस 14 गुना 7 हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 7 प्लस 98 हो जाएगा, तो 97 और ये दोनों को जोड़ दें हम लोग, अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 105। जी हाँ, हमारा ये आंसर निकल के आ गया। आप क्वेश्चन जो है ना, आपको 2023-24 वाला जो क्वेश्चन बैंक है आप उससे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर माध्य की गणना के लिए किस वर्गांतर होने चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए समांतर माध्य के लिए। तो समांतर माध्य के लिए समान होना चाहिए। जी हाँ, समान होना चाहिए। ये आपका जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आपका ज़रूर पूछेगा। इस बार जो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो इस बार आपको ज़रूर पूछेगा। वही क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, समांतर श्रेणी यानी कि AP 20, 25, 30 डैश 100 में कितनी पद है, यानी कि 20, 25, 30 लास्ट संख्या 100 में कितनी पद है। तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, तो हम लोग देख लें। सबसे पहले ए हमारा दिया हुआ है 20, डी दिया हुआ है, डी निकाल सकते हैं, 25 माइनस 20 बराबर 5, और डायरेक्ट an दिया है, n नहीं दिया है, an दिया है, 101 an हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट an का फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 100 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। an बराबर है तो 100 बराबर a क्या है, 20 दिया हुआ है, n माइनस 1 और यहाँ d दिया हुआ है 5। तो d 5 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि 80 n माइनस 1 गुना 5। तो इसको हम लोग फिर से इधर भेज देते हैं, यानी कि इसको यहाँ गुना है तो यहाँ भाग में हो जाएगा। तो 80 का भाग क्या होगा, तो हमारा 80 भागा 5 हम लोग दे दें, तो 80 भागा 5 हम लोग दें तो हो जाएगा हमारा एक बार में 5, 3, 16, 16 पंचे 80, 16 बराबर n माइनस 1। तो n माइनस हमारा 1 जो है, यहाँ n बराबर 16, इसको इधर जोड़ देंगे तो 17, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। तो हमारा ये जो 17 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 3, 13, 19 डैश 205 में कितने पद है, यानी कि n निकालने बोल रहा है, सीधा कितने पद है n निकालने बोल रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं a क्या होने वाला, a हमारा 7 हो जाएगा, a जो है हमारा 7 हो जाएगा, तो हम लोग 7 लिख लेते हैं। d हमारा क्या होगा, T2 माइनस T1 हम लोग करके देख लेते हैं। 13 माइनस 7 कितना निकल गया, 7, 6 निकल गया हमारा। Tn दिया हुआ है, Tn हमारा 205 दिया हुआ है, तो Tn का फॉर्मूला पे बैठा थे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू
डी। तो हम लोग यहाँ 205 है Tn, तो 205 बराबर ए हमारा 7 दिया हुआ है प्लस n-1। सेम क्वेश्चन है, आप लोग एक बार बना के कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन सेम आप लोग से भी बन जाएगा आराम से। तो हमारा डी दिया हुआ है 6, तो डी 6 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको इसमें माइनस कर सकते हैं, यहाँ प्लस है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 198। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं या फिर आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद n-1/6। अब इसको इस साइड लाते हैं फिर से, तो इसको इस साइड लाएंगे तो 198 को भाग देना होगा 6 से, यानी कि 33। आप लोग कर लीजिएगा, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। 198 भागा 6 यानी कि 3 बार में 18, 1 18 3 18 ख़त्म, तो वही 33 n-1। तो अब इसको फिर से इस साइड लाएंगे, यानी कि n बराबर 34। हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1 4 7 का कौन सा पद 55 होगा, यानी कि n। वही बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, वही सेम क्वेश्चन है, पुराना वाला ही क्वेश्चन है। तो हम लोग सीधा लिख देते हैं, a बराबर क्या है 1 है, d3 निकल जाएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे 3, और इसमें जो है n नहीं दिया है, an दिया है, an 55 दिया हुआ है। तो हम लोग निकाल लेते हैं Tn, वही वाला फॉर्मूला a प्लस n-1 d, सेम फार्मूला वही चीज़ है। Tn बराबर 55 हम लोग लिख लेते हैं, a बराबर 1 प्लस n नहीं दिया हुआ, n हम लोग निकालना है, हम लोग को n निकालना है, n बराबर वट हम लोग को निकालना है n। तो उसे 55 और d दिया हुआ है, d3 दिया हुआ है, d3 लिख लेते हैं। इसको इस साइड माइनस करेंगे तो 54 हो जाएगा, n-1 3। फिर से इसको इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ गुना है तो ये इस साइड भाग हो जाएगा, तो कितना हुआ 18 या 54, 18 हो जाएगा बराबर n-1। फिर इसको इस साइड लाएंगे या फिर इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, या तो n बराबर 18 प्लस 1, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हमारा आ जाएगा 19। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बन जाएगा। एपी बहुत ही आसान है, एपी बहुत ही आसान है, एपी बहुत आसान। जीपी थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है। फिर एच, अगर आप एपी से सही से सीख जाते हैं तो चैप्टर 3 यानी कि एचपी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 70, 68 और 66 का कौन सा पद 40 है, यानी कि Tn 40 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन, a बराबर 72, d बराबर -2, यानी कि 70 में 72 घटाएंगे तो -2 आएगा। Tn हमारा दिया हुआ है 40 और n नहीं दिया हुआ है। फिर से हम लोग को सेम चीज़ n ही निकालना है, हमको सेम चीज़ जो है n ही निकालना है। तो हम लोग चलिए फिर से हम लोग n निकाल लेते हैं। तो हमारा वही Tn वाला ही फॉर्मूला बैठा देते हैं, a प्लस n-1 d। a क्या है हमारा 72 प्लस यहाँ हम लोग लिख देते हैं 40, तो n-1 d है हमारा -2, और हमको इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा बराबर n-1 -2। अगर हम लोग इसको इस साइड करेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ गुना है तो माइनस, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस भाग में यहाँ होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ आपका 16 हो जाएगा बराबर n-1। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ तो कट गया, माइनस माइनस सीधा सीधी बात है, ख़त्म हो गया। तो 16 n बराबर 17 आपका ये भी आंसर आपका निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 के 11
एपी में हो तो के का मान क्या था, वही सेम एक फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था आपका, हम लोग इसको ये क्वेश्चन हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग बन जाए तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ। फिर से वही डी वाला ही फॉर्मूला लगेगा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 क्या है, K माइनस 5 बराबर 11 माइनस K। इसको इस साइड लाएंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा आपका 16, तो K बराबर 8। सीधा सीधी तो आंसर है, सीधा सीधी तो आंसर निकल जा रहा है आपका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अनुक्रम 10 5 0 -5 -10 का 10वां पद बोल रहा है, यानी कि 10वां पद n, ये तो n हम लोग को सीधा सीधे बता दिया 10वां पद, यानी कि a बराबर हमारा 10 हो गया, d बराबर -5 हो गया, और n बराबर हमारा 10 दिया हुआ है, और tn हमको इसमें निकालना है। जी हमको इसमें जो है वो tn निकालना है। तो tn का फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। तो a हमारा है 10 प्लस n है हमारा 10 माइनस 1 माइनस 5। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 10 माइनस ये हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर ले, सॉरी यहाँ प्लस है, तो 9 गुना -5 हो जाएगा, ये 9 गुना -5 हो जाएगा, तो 10 प्लस -45 ये होगा हमारा। और इसको हम लोग, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो -35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है, AP 1 3 5 7 में डैश 99 में कितने पद है, यानी कि लास्ट संख्या आपका दिया हुआ है 99, यानी कि TN 99 दिया हुआ है और n निकालने बोल रहा है। तो n हमारा हो जाएगा, a बराबर हम लोग का 1 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2, और TN बराबर 99, और n निकालने हम लोग को बोला है, हम लोग को n निकालना है। वही TN वाला फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 TN हमारा दिया हुआ है 99, एक यहाँ दिया हुआ है a, n नहीं दिया हुआ है तो n हम लोग नहीं लिखते हैं, d दिया हुआ है 2, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा 98 बराबर n माइनस 1, और ये 2, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा, ये इससे भाग हो जाएगा तो 54, यानी कि 94 हो जाएगा, n माइनस 1, तो n बराबर हमारा कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया है, यहाँ पे हम लोग का जो है वो 98 नहीं 49 होगा, मैं यहाँ पे हम लोग का 49 होगा, तो 49 प्लस 1 यानी कि n बराबर हमारा 50 जो है वो आंसर निकल के आ गया है। यहाँ पे हमारा जो है वो 49 होगा, 98 को भाग देंगे 2 से तो 49। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, समांतर श्रेणी 31 29 27 का कौन सा पद 3 है, कौन सा पद 3 है, यानी कि TN दिया हुआ है हमारा 3, तो हम लोग a बराबर लिख लेते हैं 31, d बराबर लिख देते हैं -2, 29 में 31 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा ना, T2 माइनस T1, आप लोग नहीं तो करके देख लीजिएगा T2 माइनस T1, और TN दिया हुआ है हमारा 3, और n हम लोग को निकालना है, जी हम लोग को जो है n निकालना है, तो हम लोग n निकालते हैं। चलिए TN का वही फॉर्मूला से, TN बराबर a प्लस n माइनस 1 d, तो TN दिया हुआ है 3, a 31 दिया हुआ है प्लस a 31 दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है n माइनस 1, और d दिया हुआ है -2, यानी कि अब हम इसको इस साइड लेते आते हैं, तो 31 में 3 -28 हो जाएगा बराबर n माइनस 2 -2, ये माइनस ख़त्म कर देते हैं, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये 14 बराबर, सॉरी ये n माइनस 1 होगा, तो n माइनस 1,
तो n बराबर 15 हो जाएगा। इसको हम लोग इस साइड लेके आए तो ये 1 इधर रह गया तो 15। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी का 9वां पद तक जोड़ ज्ञात कीजिए। यानी कि 9 पद तक का जोड़ ज्ञात करने हम लोग को बोल रहा है। 2√3 प्लस 9/√3 प्लस 12/√3 प्लस ऐसे ही आपको 9 पद तक हम लोग को निकालने बोला है। तो हम ये क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है ना, ये 3 से 5 नंबर के बीच में रहेगा। जी ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ये टाइप 2 के बीच में आता है। ये इसमें SN वाला फार्मूला लगता है। जी हाँ, SN वाला फार्मूला लगता है। तो SN का फार्मूला अगर TN दिया हुआ है, अगर TN दिया हुआ है तो n/2 बट्टे A प्लस TN ये फार्मूला लगेगा अगर TN दिया हुआ है तब। अगर TN नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो SN बराबर हमारा जो फार्मूला लगेगा n/2 ब्रैकेट हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2A प्लस n-1 और D हमारा ये फार्मूला लगेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग D निकाल लें। सबसे पहले हम लोग A निकाल सकते हैं या D निकाल सकते हैं। A भी सबसे हम लोग A ही रख लेते हैं। तो A हमारा क्या हो जाएगा 2/√3। D हमारा क्या हो जाएगा 9/√3 माइनस 2√3। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, मैं आप लोग को पहले ही बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। तो 9/6/√3 ये हो जाएगा हमारा 3/√3। तो √3 ये हमारा निकल गया। n हमारा 9 दिया हुआ है, तो SN जो हमारा निकल जाएगा, SN हमारा जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 D ये हमारा फार्मूला है। आप लोग फार्मूला को ध्यान से देख लीजिएगा। तो n के जगह पे 9 है, तो यहाँ पे 9 होगा, 2 ये हम लोग यहाँ से 2 डायरेक्ट ले सकते हैं ना। तो 2√3 हम लोग ये 2 और इसका A ले लिया है, प्लस n-1 n दिया हुआ है यार, मैं बनाने का चक्कर में भूल जा रहा हूँ। D हमारा क्या है, D हमारा क्या निकलेगा, जल्दी जल्दी एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइए D हमारा क्या निकलेगा। तो D हमारा √3 निकलेगा भाई, कहाँ ध्यान रखे हो, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला तो है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 9/2 हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे गुना कर दिए, √3 प्लस यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर लें, ये माइनस हो जाएगा 8/√3। हम लोग एक बार आप अच्छे से बनाइएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 9/2 और हो जाएगा आपका 12/√3 ये होगा। आप लोग एक बार, हम लोग बाकी इधर बना लेते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इधर हम लोग का बना लेते हैं 9, इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं 6/√3। समझ में आया किधर से किए, यहाँ पे देखिए 6 को यहाँ से, 2 को यहाँ से किए, 2 से भाग दिए, तो यहाँ पे 6 आ गया ना, यहाँ 6 आ गया। तो हम लोग अब इसको ख़त्म कर देते हैं, 9 चौके 54/√3 ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 3 से 5 नंबर इसमें आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 को ऐसे 3 हिस्सों में बांटिए जो AP में हो और उसके वर्गों का योगफल 83 हो।
तो हम लोग तीन संख्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हम लोग लिख लेते हैं, माना कि एपी की तीन संख्याएं बराबर, हम लोग क्या लेते थे याद कीजिए, ए माइनस बी लेते थे, ए लेते थे, ए प्लस बी लेते थे। आप 10th क्लास में बनाए होंगे तो ये तीनों बनाए होंगे। हम लोग अब फिर से लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तीनों का जो है 15 हिस्सों में बांट, 15 को ऐसे 3 हिस्सों में बांटिए, यानी कि 3 हिस्सा में बांट रहे हैं हम लोग। तो ए माइनस बी ए और ए प्लस बी बराबर 15, ये ख़त्म हुआ, यानी कि 3a बराबर 15। तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा, 5 होगा, a बराबर 5 होगा। तो एक बार फिर से पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। अब उसके बाद ये वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं, जो AP के वर्गों का योगफल 83 हो। तो AP के वर्गों का, यानी कि हम लोग को इसमें वर्ग लगाना होगा। तो चलिए हम लोग इसमें वर्ग लगाते हैं। तो इसका वर्ग जो हम लोग का आएगा, तो a माइनस बी वर्ग में डाल दें, प्लस 1 का वर्ग डाल दिए, a प्लस बी का और स्क्वायर ये डाल दिया, इसका 83। ये भी लॉन्ग में ही बनेगा दोस्तों, ये भी लॉन्ग में ही बनेगा। तो चलिए a माइनस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग। a माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ये लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लिए, उसके बाद इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 83। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला क्या क्या है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, ये प्लस और ये माइनस ख़त्म हुआ, यानी कि 3a स्क्वायर हो सकता है प्लस 2b स्क्वायर बराबर 83, यानी कि एक ये स्क्वायर 2 3 ही तो बचा ना, तो ये 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को क्या a हम लोग का निकल गया, a का मान हम लोग यहाँ पे अब a का मान रख सकते हैं। तो हम लोग a का मान रख लेते हैं, हम डायरेक्ट a का मान 5 है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 25 प्लस 3 सॉरी यहाँ पे 2 ही होगा, बी स्क्वायर, बी का मान नहीं निकला हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा 75 हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर बराबर 83। हम लोग अब इधर बना लेते हैं, हम लोग इधर बना रहे हैं। तो अब देखिए 2b स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए 83 माइनस 75, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 होगा। b स्क्वायर बराबर 2 का भी तो स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ये ख़त्म ये ख़त्म, यानी कि b बराबर 2, b बराबर हम लोग का 2 आ गया, प्लस माइनस आ गया 2। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जब अब हम लोग लिख लें, जब a बराबर 5 b बराबर 2, तो पहली संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, पहली संख्या बराबर a माइनस बी। तो a माइनस बी, तो हमारा पहला संख्या a माइनस बी है, पहला संख्या हम लोगों ने a माइनस बी लिया था। तो a हमारा क्या निकला था, 5 माइनस 2 बराबर 3, हमारा पहला संख्या निकल गया। a बराबर निकल गया 5 और a प्लस बी, यानी कि 5 प्लस 2 बराबर 7, यानी कि 3 5 7 हमारा ये निकल गया तीनों संख्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद और
25वां पद क्रमशः 15 और 49 हो तो पहला और पदांतर यानी कि पहला पद ए और डी निकालने बोल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एस प्लस 7D बराबर 15 लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यानी कि सीधा आप लोग ये भी छोड़ दीजिए, आप लोग T8 बराबर ए प्लस 7D तो आप लोग लिख ही सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख दिए ए प्लस 7D बराबर 15। ये हम लोग समीकरण 1 मान लिए इसको। तो उसी तरह समीकरण 2 भी मान लेते हैं। टी हमारा 25 दिया हुआ है। T25 बराबर ए प्लस 24D यानी कि ए प्लस 24D बराबर 49 हमारा दूसरा पद हो गया। हमारा दूसरा पद इतना निकल गया। अब हम लोग समीकरण में घटाना पड़ेगा। तो आप इसको इसमें घटा सकते हैं या इसको इसमें घटा सकते हैं, आपका जिसमें मन। हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, या फिर आप ये भी नहीं लिख सकते हैं ना, अगर आप ये भी नहीं लिख सकते तो आप ये डायरेक्ट कर दीजिएगा। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, आप लोग ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 24D बराबर 49 और यहाँ है ए प्लस 15D बराबर ए प्लस 7D है ना, ए प्लस 7D और यहाँ 15। तो यहाँ पे सब जगह माइनस डाल दे, ए ख़त्म, यानी कि 24 में 7 आपका जाएगा तो कितना बचेगा 17D और यहाँ 49 में 15 जाएगा तो 34, यानी कि D बराबर हमारा 34/7। तो हमारा 34/17 तो हमारा निकल जाएगा D 2 निकल जाएगा। D जो है हमारा वो 2 निकल गया। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो अब हम लोग जो लिख लेते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप इसको समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी, आपको जिसमें आपको आसान लग रहा है आप उसमें रख सकते हैं। हम 1 में रख रहे हैं। तो 1 में क्या है, 1 प्लस 7D बराबर 15। तो ए का मान हम लोग का नहीं है, 7 गुना 2 बराबर 15, ए प्लस 14 बराबर 15। तो ए बराबर हमारा मान जो निकल गया वो ए निकल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 3 से 5 नंबर वाला क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी छूट गया हो तो भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में अवेलेबल मिलेंगे। और हाँ, हम लोग पूरी जो हम लोग की 17 चैप्टर जो है ना, जैसे कि पार्ट 1 में जो है हम लोग का वो 9 चैप्टर और पार्ट 2 में है 8 चैप्टर, यानी कि 17 चैप्टर जो है हम लोग का वो 17 चैप्टर हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं हम लोग इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।